नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। 23 जून देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा दिन ये देखा गया है। आपको बता दें, जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव जो हैं वो अब 7 से 8 महीने के अंदर लगभग शुरू ही होने वाले हैं और इसको देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जो एक के बाद एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरती हुई नजर आ रही, तो वहीं दूसरी तरफ है विपक्षी दल। इस बार विपक्षी दल बिखरा हुआ नहीं, बल्कि हमें एकजुट होता हुआ दिखाई देने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरीके से 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन को लेकर पहली मुलाकात की गई, जिसमें लगभग 17 विपक्षी दल पहुंचे और 17 विपक्षी दलों के 30 बड़े बड़े जो नेता थे कुल मिलाकर वो वहां पहुंचे। राउंड टेबल मीटिंग की गई, बातें की गई। पहले आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि उस मीटिंग में सभी बड़े बड़े नेताओं ने क्या कहा। सब पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां जो आए हैं, उन सबका स्वागत, आप सबका स्वागत। नीतीश जी ने आज लंच में हमें बिहार की सब डिशेस खिला दी। लिट्टी चोखा, उनका स्पेशल गुलाब जामुन, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे आप जानते हैं, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है। फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है, जिसको हम शेयर करते हैं, उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये अब बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। आप सबका धन्यवाद। आप सब लोगों का स्वागत है। आप बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और आप जानते हैं, आज कई पार्टियों की मीटिंग हुई और सब लोगों ने काफ़ी देर तक अपनी बात इन्होंने रखी और अनेक पार्टियां थी। जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर तो मौजूद ही हैं माननीय राहुल गांधी जी भी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी, और इनके अलावा और लोग भी आए थे। और फिर जो यहाँ पर सुश्री ममता बनर्जी जी यहाँ पर मौजूद ही हैं, ये रही। शरद पवार जी यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी। और लालू जी, शरद पवार जी, ममता जी, राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी और हमारे अखिलेश भाई और तेजस्वी जी और सारे, क्षमा करना येचुरी जी, आप जरा कॉर्नर में बैठे इधर इधर आए तो अच्छा रहता। तो सभी नेतागण मिले और जो नाम उन्होंने बताया, स्टालिन साहब से लेकर यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे नाम बताए गए। उद्धव ठाकरे साहब भी यहाँ है। तो सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें
हिमाचल में तो सुना आपने किस तरीके से सभी के सुर लगभग यहां पर एक ही दिखाई दिए, और वो ये कि हमारे वैचारिक मतभेद आपस में चाहे अलग हों, लेकिन अभी हमें एक साथ आना होगा और भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ है वो मुहिम छेड़नी होगी, क्योंकि ये पार्टी देश की नींव पर जो है वो सीधा सीधा हमला बोल रही है। आपको मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। देश में ये महागठबंधन की जो राजनीति हो रही है ये लगभग दूसरी बार हो रही है। एक बार हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम, जब जनता दल का यूनाइट जो है वो किया गया था और भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल थी, मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, और उन्होंने कांग्रेस की पार्टी, उस समय की कांग्रेस पार्टी को सरकार से हटाया था, यानी कि गिराया था, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो महागठबंधन में चुनाव जीत के, यानी कि जनता दल, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन अब एक बार फिर से यह महागठबंधन की राजनीति हो रही है, लेकिन इस बार खिलाफ है बीजेपी के, उस बार खिलाफ थे कांग्रेस के। तो देखिए आप किस तरीके से जब समय बदलता है तो समय के साथ साथ राजनीतिक समीकरण भी जो हैं वो बदलते चले जाते हैं। आज की इस वीडियो में हमारे साथ बात करने के लिए है हमारी सहयोगी प्रियांशी। इनसे हमारा पहला सवाल यही रहने वाला है प्रियांशी आपसे कि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का महागठबंधन बन रहा है और जिस तरीके के महागठबंधन में जो विपक्षी लोग शामिल है, जिनके आपस में भी कहीं ना कहीं मतभेद हमें समय समय पर दिखाई देते रहते हैं, क्या वो अगर एक साथ लड़ने पर राजी हो जाए और महागठबंधन से चुनाव जो है वो लड़ने शुरू हो, तो क्या बीजेपी को यहां पर नुकसान हो सकता है? देखिए, फिलहाल देखा जाए बीजेपी की मुश्किलें कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो दल बदलते हुए नेता नजर आ रहे हैं उनसे साफ तौर पर यही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी गुट को कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है महागठबंधन की तरफ से, क्योंकि दलित वोट बैंक है, पसमानदा मुस्लिम्स हैं, और इनके अलावा कई ऐसे जातीय वोट बैंक हैं जिस पर देखा जाए तो बीजेपी की पकड़ मजबूत होती हुई नजर आई है। लेकिन आज देखा जाए उन्हीं वोट बैंक पर कहीं ना कहीं दावपेच खेलने के लिए महागठबंधन की तैयारी है। महागठबंधन आखिरकार क्यों किया गया? आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी मजबूत दावेदारी पेश करते हैं कि उन्हें हराने के लिए 20 विपक्षी दलों को एक साथ आना पड़ा है। यानी कि देखा जाए तो यहां पर कोई एक दल अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता, यह बात साफ हो चुकी है। 137 साल पुरानी है कांग्रेस पार्टी, लेकिन आज वही पार्टी यहां पर महागठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती है। एक तरफ आप दावे करते हैं कि पीएम पद की दावेदारी के लिए राहुल गांधी ही काफी हैं जो पीएम मोदी को बड़ी चुनौती दे सकते हैं। दूसरी ही तरफ पल भर में यह कह दिया गया जब राहुल गांधी की सदस्यता चली गई कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी जी हैं, क्योंकि अब देखा जाए बार बार यहां पर कांग्रेस खेमे की तरफ से बार बार यही दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों को कहीं ना कहीं खारिज खुद कांग्रेस पार्टी ने ही कर दिया है महागठबंधन करके। अगर आप पीएम पद की दावेदारी के लिए गांधी परिवार से ही किसी एक को आगे करना चाहते हैं तो ये आप अकेले भी लड़ सकते थे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा आपने निकाली और उस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अलग अलग राज्य में हमने देखा कि जनता के बीच राहुल गांधी ने एक मजबूत पकड़ बना ली थी। तो चाहे तो कांग्रेस पार्टी यहां पर कोशिश कर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लगता है, जो सर्वे रिपोर्ट सामने आते हैं उसके मुताबिक यही सामने आता है कि एक बार फिर से देश भर में मोदी लहर होगी। तो ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं यहां पर तुषार अभी मुश्किलें और भी ज्यादा महागठबंधन की भी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि बीजेपी पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों पर कहीं ना कहीं बीजेपी कभी कभी खरी उतरती हुई भी दिखाई देती है कि बीजेपी के नेतृत्व में सीबीआई ईडी की छापेमारी देखने को मिलती है। अगर उनके विधायक सांसद आपकी तरफ आते हैं तो यहां पर यह देखने को मिलता है कि बीजेपी विधायकी और सांसदी तक छीन लेती है, ये आरोप लगाए जाते हैं। तो अभी लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा समय बाकी है और इस समय में देखा जाए क्या कुछ यहां पर बाजी पलटती हुई नजर आए, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा, क्योंकि आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अमेरिका के दौरे पर हैं और लोगों का कहना ये साफ तौर पर रहा है, उनकी जो गलतियां हैं, जो चूक नजर आ रही हैं, उन्हें देखते हुए यहां पर लोगों का यही कहना है कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, जो यूनिवर्सिटीज का दौरा करे, जो अगर मंच पर खड़े हो तो इंग्लिश वह इतनी शानदार और परफेक्ट तरीके से बोलें कि हमारे देश की छवि और भी ज्यादा बदलती हुई नजर आए, जिससे कि यहां पर हमें उस जो आलोचना का सामना ना करना पड़े। लेकिन उसके बारे में लोग क्या कहना चाहेंगे जब राहुल गांधी अपने ही लोकतंत्र की यहां पर बात कहते हैं और अपनी ही सरकार पर, अपने ही देश की छवि को धूमिल करते हैं। तो अभी देखा जाए दूध का धुला कोई नजर नहीं आ रहा है। 2024 काफी नजदीक है, जनता का मूड है, मूड ऑफ द नेशन के मुताबिक देखा जाए तो आज भी पीएम मोदी के समर्थन में लोग दिखाई दे रहे हैं।
तो आने वाले वक्त में देखेंगे कि ये महागठबंधन वाकई में सफल होगा या फिर नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजी पलटती हुई भी देखी जा सकती है। बिल्कुल सही कहा जी। जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि महागठबंधन में भी अभी बहुत सी मुश्किलें जो हैं वो देखने को मिल रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो इस बार उन्होंने अपना जो सबसे बड़ा हथियार है वो निकाला है यूसीसी का। जब वो 2014 में इलेक्शन लड़ रही थी तो उन्होंने अपने जो घोषणा पत्र होता है उसमें 3 चीज़ों का सबसे बड़ा बोल्ड लेटर्स में उल्लेख किया था। पहला राम मंदिर, दूसरा 370 और तीसरा था यूसीसी, और 2 जिसमें से लागू हो गए हैं, तीसरा यूसीसी को लेकर अब वो मैदान में उतर चुके हैं और इस बार चुनाव की नींव यूसीसी पर रखी जानी है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से, चलिए एक तरफ महागठबंधन की जो राजनीति है वो चल रही है, वो चाहे जितनी भी स्ट्रांग हो, हम चलिए एक तरफ मान लेते हैं कि वो इस बार बहुत ज्यादा स्ट्रांग कंपटीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें ऐसा क्या, मतलब ऐसी क्या स्ट्रेंथ है, ऐसा क्या तेज है, ऐसी कौन सी पावर्स हैं, ऐसे कौन से चमत्कार वो करती आई है लोगों पे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग उन्हीं को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और लोगों को मतलब समय समय पर सच्चाई दिखाने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उनको सामने वाले की गलतियां तक नहीं दिखती। तो ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर करिश्माई चेहरा तो एक नरेंद्र मोदी है, लेकिन और क्या चीज है उनके पास? देखिए, बीजेपी में एक जो बड़ी खासियत देखने को मिलती है, उसे खासियत भी कहा जा सकता है या फिर उसे सैनमारी भी कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने समय समय पर रहकर अपने हथियार फेंके हैं। आज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार पर रुक किया जाए, योगी आदित्यनाथ जी जो पहली बार मुख्यमंत्री बने, जब वह सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किए गए थे तो जाहिर सी बात है उस वक्त सभी को यही लगा था कि वह काफ़ी सख्त हैं, काफ़ी कड़े तेवरों वाले हैं, और जब वह यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर काफ़ी विकास होता हुआ नजर आएगा, और वो होता हुआ नजर भी आया। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, उनका नाम लेते ही जहन में सिर्फ बुलडोजर और एनकाउंटर जैसे शब्द ही आते हैं। और दूसरी बार जब वह चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे तो सबसे बड़ा दाव यहाँ पर बीजेपी ने क्या खेला? राम मंदिर। और अब देखा जाए राम मंदिर के द्वार आम जनता के लिए अगले साल जनवरी के महीने से खुल जाएंगे, और दूसरी ही तरफ देखा जाए यूसीसी की आपने बात की, तो वही दावपेच बीजेपी यहाँ खेलने जा रही है। तो बीजेपी यहाँ पर जनता के मूड को देखते हुए, जनता को भांपते हुए अपने हथियार फेंकती है कि जनता को इस बार क्या चाहिए, उसी हिसाब से यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर दावपेच खेलती हुई नजर आती है। और यहाँ पर कांग्रेस जो बड़ी चूक कर जाती है वो जनता के फैसलों से हटकर जो फैसला लेती है उससे कहीं ना कहीं। आपने राजस्थान में वादा किया पायलट से, जनता भी उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती थी, लेकिन आपने मुख्यमंत्री बना दिया अशोक गहलोत को। कर्नाटक में हमने देखा डीके शिव कुमार को लोग चाहते थे, लेकिन सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और मध्य प्रदेश में देखा गया कि सिंधिया को आगे कीजिए, लेकिन आपने कमलनाथ को आगे कर दिया। तो कहीं ना कहीं जनता जब जो चाहती है, आप अगर उन्हें आगे करें तो शायद कांग्रेस के लिए एक बड़ी यहाँ पर तरक्की देखने को मिल सकती है। बिल्कुल सही। तो तरफ तरफ से, हर जगह से जो बयान है वो दोनों पार्टियों की तरफ से, विपक्षी दल और महागठबंधन की बात करें और भारतीय जनता पार्टी की बात करें और जो अकेले भी चल रहे हैं उनकी बात करें, तो हर जगह से कई रणनीतियां, कई बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन 2024 में जब चुनावी माहौल और भी ज़्यादा तेज होगा, उसका तापमान और भी बढ़ेगा, तब क्या राजनीति देखने को मिलती है, उसके लिए, उसको देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हर पल पल की अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। कहीं मत जाएं, देखते रहें Next 9 न्यूज़। धन्यवाद।